हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। आज हम लोग 13 लॉजिक बिल्डिंग प्रॉब्लम करेंगे मैप एंड फिल्टर के ऊपर। यहाँ पे मैंने अलग अलग कैटेगरी ले रखा है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस एंड आपको पता चलेगा कि कहाँ पे मैप यूज करना है, कहाँ पे फिल्टर एंड कहाँ पे मैप एंड फिल्टर दोनों। एंड हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है कि हमें कोड लिखना है एंड यहाँ पे एक एरे गिवन है। हमें कोड लिखना है कि आउटपुट जो हो वो एरे हो एंड आउटपुट जो हो वो इनपुट एरे में जो नंबर है उसका डबल हो, हर एक नंबर डबल हो, इस तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है तो आउटपुट आना चाहिए 2 4 6 8 10। ठीक है, तो देखिए जब भी आउटपुट एरे जो है वो सेम लेंथ का हो, ओरिजिनल एरे के सेम लेंथ का हो, तो हमें मैप के बारे में सोचना है। एंड ट्रांसफॉर्म्ड एरे हो, देखिए ये एरे, आउटपुट एरे जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड है इनपुट के बेसिस पे, तो हमें मैप के बारे में सोचना है। मैप फिल्टर रिड्यूस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़े। एंड ऑब्जेक्ट का प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो वहाँ पे थोड़ा सा देख ले आप। ठीक है, क्योंकि आगे काम आएगा। तो हम कोड लिखते हैं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे आरईएस नाम का। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एरे वन डॉट एंड यहाँ पे मैप यूज कर दूंगा। यहाँ पे मैं यूज करूँगा एरो फंक्शन। अगर आपने फंक्शंस के बारे में नहीं पढ़ा है तो फंक्शंस के प्लेलिस्ट में जाके फंक्शन का ट्यूटोरियल देख लीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कर नहीं लूँगा, यहाँ पे मैं नम नाम का वेरिएबल ले लूँगा एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपली नम इंटू टू। ठीक है, ये कॉल बैक फंक्शन हर एक इंडेक्स के लिए रन होगा एंड नम जो पैरामीटर वेरिएबल है इसमें एक एक नंबर जाएगा एंड दो से मल्टीप्लाई होके रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे अगर कंसोल करें, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे लिख दे आर ई एस, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया है। अगर हम टाइम का बात करें, टाइम एंड स्पेस का, तो अगर यहाँ पे मैं टाइम का बात करूँ तो हम इस एरे को इटरेट कर रहे हैं पूरा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा यहाँ पे बिग ऑफ एन, तो यहाँ पे एन मैं लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्पेस का बात करूँ तो यहाँ पे स्पेस कितना हो जाएगा, इनपुट का जो साइज है उसके इक्वल है आउटपुट का साइज, तो यहाँ पे स्पेस हो जाएगा एन। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। कहा गया है कि राइट कोड टू फाइंड ऑल नेम इन अपर केस। ये सेम पहले प्रॉब्लम की तरह है। देखिए यहाँ पे हमें नेम्स दिए गए हैं एरे में एंड आउटपुट जो है वो सेम लेंथ का है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एंड ये ट्रांसफॉर्म्ड एरे है तो हमें क्या करना है, मैप यूज कर देना है। एंड या फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा, 1 सेकेंड। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको अनकमेंट कर दूंगा एंड यहाँ पे नम के जगह मैं नेम ले लूंगा एंड नेम एंड यहाँ पे लिख दूंगा डॉट टू अपर केस। ठीक है, टू अपर केस, यहाँ पे मैं मेथड लिख देता हूँ टू अपर केस, तो ये क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। कंट्रोल से सेव करेंगे तो यहाँ पे एरर आ गया है, हमने कुछ गलती किया है। ओके, यहाँ पे एरे टू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एरे टू कर लेता हूँ, कंट्रोल से सेव करते हैं तो राम श्याम गीता आउटपुट हमारा आ चुका है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे टाइम ओ ऑफ एन स्पेस बिग ऑफ एन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि राइट कोड टू फाइंड ऑल इवन नंबर। अब देखिए फिल्टर कहाँ पे अप्लाई करना है, जब भी आपका जो आउटपुट एरे है वो इनपुट एरे के इक्वल नहीं है, उससे कम है, तो वहां पे आप फिल्टर सोच सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरा चीज फिल्टर सोचने का तरीका कि आउटपुट एरे जो है वो मॉडिफाइड नहीं है, इनपुट एरे में से ही वो है। जैसे देखिए 10 इनपुट एरे का ही है, 12 इनपुट एरे का ही है, 14 जो है वो इनपुट एरे का ही है। तो आप फिल्टर सोच सकते हैं। ठीक है, दो चीजें आपको फिल्टर सोचने पे मजबूर करती है। पहला कि आउटपुट एरे का लेंथ कम है इनपुट एरे से, एंड दूसरा कि एलिमेंट जो उसमें है आउटपुट एरे में वो इनपुट का ही है, मॉडिफाइड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिल्टर सोचना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको अगेन यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा एंड इसको मैं कर दूंगा अनकमेंट एंड यहाँ पे ले लूंगा एरे थ्री एंड मैप के जगह मैं यूज कर लूंगा यहाँ पे फिल्टर। एंड यहाँ पे नंबर है तो नम वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे नम लिख देते हैं एंड इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ नम मॉडुलो टू इक्वल इक्वल जीरो। ठीक है, अब ये जो फिल्टर के अंदर जो कॉलबैक फंक्शन है ये सारे एलिमेंट के लिए रन होगा एंड जिस इंडेक्स पे ये ट्रू रिटर्न करेगा उसको क्या करेगा, फिल्टर कर देगा। आप मैप फिल्टर एंड रिड्यूस का जो ट्यूटोरियल है वो जाके देखिए, वहाँ पे मैंने सब चीज़ बहुत अच्छे से बताया है। अगर ये आपको कुछ अजीब लग रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो यहाँ पे इवन नंबर फिल्टर होके आ जाएगा। ठीक है, ओके, बढ़िया। अगर हम टाइम एंड स्पेस का बात करें
तो यहाँ पे टाइम एंड स्पेस ले लेते हैं। देखिए टाइम तो बिग O ऑफ n ही होगा क्योंकि ये पूरा एरे इटरेट करेगा। एंड स्पेस का बात करें तो मान लीजिए कि जो आउटपुट एरे है उसका लेंथ है k, तो स्पेस मान लेते हैं बिग O ऑफ k। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। इसको भी मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, फोर्थ प्रॉब्लम के पास चलते हैं। राइट कोड टू फाइंड ऑल वर्ड्स हुज लेंथ इज मोर देन 4। अब ये मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ देता हूँ। देखिए समझा देता हूँ एक बार। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट एरे देखिए, इसका लेंथ क्या है, इनपुट एरे के लेंथ से छोटा है। एंड दूसरा चीज क्या है कि जो आउटपुट का जो रिजल्ट है वो इनपुट से ही है। जैसे इसमें नोटबुक है, इसमें इरेजर, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या सोचेंगे, फिल्टर। ठीक है, ओके, तो ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ओके, अब इंटरमीडिएट सेक्शन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, राइट कोड टू फाइंड ए स्टूडेंट नेम विथ MR बिफोर ईच नेम। अब देखिए इनपुट जो है वो नेम का एरे है यहाँ पे देखिए। एंड आउटपुट में हमें क्या करना है कि हर नेम के आगे MR लगा देना है, मिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, आउटपुट एरे का लेंथ सेम है इनपुट एरे के लेंथ के बराबर है। एंड यहाँ पे जो आउटपुट एरे है वो मॉडिफाइड है अकॉर्डिंग टू इनपुट एरे। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मैप यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा ये 2 लाइन, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा एंड इसको अनकमेंट कर दूंगा। एंड यहाँ पे मैं यूज कर लूँगा मैप जो कि किया गया है। एंड यहाँ पे बस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ array 5। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक फंक्शन ले लेना है इस तरीके से। एंड यहाँ पे हमें रिटर्न, एंड यहाँ पे मैं यूज कर लूँगा टेम्पलेट स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे हमें लिख देना है मिस्टर। एंड ये जो नेम है इसको यूज कर लेना है, मॉडिफाई बेसिकली हम कर रहे हैं। ठीक है, एंड कंट्रोल से सेव करेंगे तो मिस्टर अमन, मिस्टर रोहित, मिस्टर सुरेश यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे डॉट लगा देना, कंट्रोल से सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं आउटपुट हमारा आ चुका है। अगर हम टाइम एंड स्पेस का बात करें यहाँ पे, तो टाइम तो ये पूरा एरे इटरेट करेगा। ठीक है, तो बिग O ऑफ n। स्पेस का बात करें तो आउटपुट एरे का जो लेंथ है वो इनपुट के बराबर है, तो बिग O ऑफ n यहाँ पे भी। ठीक है, एंड n यहाँ पे क्या है, मान लीजिए लेंथ ऑफ एरे। ओके, तो होप ये आपको समझ में आया होगा, तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है राइट कोड टू फाइंड ऑल प्रोडक्ट विद द प्राइस ग्रेटर देन 1000। अब देखिए यहाँ पे पहले जो अभी तक मैंने आपको बताया उसके बेसिस पे सोचिए। यहाँ पे देखिए आउटपुट एरे का जो लेंथ है वो इनपुट एरे से छोटा है, ये फिल्टर में आता है। ओके, एंड दूसरा कि जो आउटपुट एरे का जो रिजल्ट है वो इनपुट से ही है, मतलब यहाँ पे डेफिनेटली फिल्टर अप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ कोड लिखने। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इसको कर लूँगा कॉपी, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, ओके, एंड इसको मैं कर दूंगा अनकमेंट। एंड यहाँ पे मैं array 6 कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैप के जगह मैं लिख देता हूँ फिल्टर। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें लिखना है रिटर्न, क्या लिख देना है, रिटर्न। एंड ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। एंड यहाँ पे लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट डॉट प्राइस ग्रेटर देन 1000। ठीक है, अब देखिए फिल्टर के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन होता है वो बुलियन रिटर्न होता है। जिस इंडेक्स के लिए बुलियन रिटर्न होता है तो बुलियन ट्रू या फॉल्स होता है, तो जिस इंडेक्स के लिए ट्रू रिटर्न करता है उसको फिल्टर कर देता है। ठीक है, तो ये चलेगा सारे ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे, जिसके लिए ट्रू रिटर्न करेगा उसको फिल्टर कर देगा। ठीक है, तो फिल्टर हो जाएगा 1200 एंड 8000। ठीक है, तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो RES में आ जाएगा। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1200 एंड 8000 वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम टाइम का बात करें तो ये पूरा एरे ट्रेड करेगा, तो टाइम हो जाएगा इसका बिग O ऑफ n। एंड अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो यहाँ पे एरे में 2 एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, जितना आउटपुट एरे का जो साइज है उतना, तो मान लीजिए k, तो बिग O ऑफ k। ठीक है, इस तरीके से। तो होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है राइट कोड टू फाइंड ओनली नेम फ्रॉम द यूजर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या लगेगा, मैप या फिल्टर, जो मैंने बताया उसमें से सोचिएगा एंड आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए आउटपुट एरे का जो लेंथ है वो इनपुट एरे के बराबर है। ठीक है, ये पहला बात। दूसरा बात कि जो आउटपुट एरे है वो मॉडिफाइड है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, मैप लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ कोड यहाँ से एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड इसको अनकमेंट कर दूंगा। इसको मैं पूरे कोड को अनकमेंट कर दूंगा यहाँ पे।
एंड देखिए यहाँ पे एरे 7 है तो एरे 7 कर देते हैं, यहाँ पे मैप लगेगा तो रहने देते हैं। एंड हमें क्या रिटर्न करना है, हमें सिर्फ नेम रिटर्न करना है। एंड ये एरे में एक एक एलिमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑब्जेक्ट ओबीजे, ठीक है। एंड हमें सिर्फ नेम रिटर्न करना है तो हमें लिख देना है ओबीजे डॉट नेम, ठीक है। बस इतना हमने लिखा, हमारा काम हो जाएगा। एंड यहाँ पे स्पेलिंग गलत है तो सही कर लेते हैं, नेम। कंट्रोल से सेव करेंगे, यहाँ पे हमें नेम मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने गलत कर दिया है, यहाँ पे एरे 7 होगा। कंट्रोल से सेव करते हैं तो प्रिया करण नेहा यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, ठीक है। अगर हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बीगो ऑफ एन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगा बीगो ऑफ एन। एंड आपको पता चल गया होगा क्यों अभी तक, ठीक है। ओके, तो अगेन मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट कोड टू फाइंड स्टूडेंट हु स्कोर 60 और मोर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ये वाला, ठीक है, राइट कोड टू फाइंड ऑल प्रोडक्ट विद प्राइस ग्रेटर देन 1000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाया था, एंड सेम क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कंडीशन लगाना है। तो आपको पता है कि कंडीशन क्या लगाना है, तो ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, सॉल्व कीजिएगा। नहीं होगा कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब आते हैं एडवांस सेक्शन में, एंड यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पे फंस जाते हैं लोग, ठीक है। उन्हें समझ नहीं आता है कि मैप यूज करे कि फिल्टर यूज करे। एंड जो प्रैक्टिस किए रहते हैं वो बता देते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे मैप एंड फिल्टर दोनों यूज होगा, किस प्रॉब्लम में यूज होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है राइट, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राइट कोड टू फाइंड द नेम ऑफ एक्टिव टीम मेंबर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इनपुट आपका ये है, ठीक है। अब यहाँ पे ना ही हम एक बार में मैप यूज कर सकते हैं, ना ही फिल्टर। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है आउटपुट एरे का लेंथ कम है, ठीक है, कम है। लेकिन ये जो आउटपुट है वो इनपुट के जैसा भी नहीं है, ठीक है। मतलब फिल्टर यूज कर नहीं सकते हैं एंड मैप यूज कर नहीं सकते हैं एक बार में। क्यों? क्योंकि आउटपुट एरे का लेंथ कम है, इसलिए हम लोग मैप नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैप हमेशा सेम लेंथ का एरे रिटर्न करता है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया राइट कोड टू फाइंड द नेम। हमें नेम फाइंड आउट करना है, किसका? एक्टिव मेंबर का। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन सिर्फ ये रहता कि राइट कोड टू फाइंड एक्टिव मेंबर, तो एक्टिव मेंबर तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट एक मेंबर है, हर एक ऑब्जेक्ट एक मेंबर है। तो हम एक कंडीशन के बेसिस पे एक्टिव मेंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जब सपोज हमें एक्टिव मेंबर मिल गया तो उसमें से नेम तो हम इजीली निकाल सकते हैं। मतलब हमें यहाँ पे क्या समझ में आया, हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि पहले फिल्टर यूज होगा, उसके बाद मैप यूज होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा, ठीक है। एंड वेरिएबल बना के यहाँ पे लिख दूंगा फिल्टर्ड फिल्टर्ड मेंबर, ठीक है। मेंबर के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे मैं मेंबर लिख देता हूँ, फिल्टर्ड मेंबर। यहाँ पे एरे 9 डॉट, एंड सबसे पहले यहाँ पे मैं फिल्टर लगा लूंगा। एंड मेंबर है तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं MEM। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्टिव मेंबर को फिल्टर करना है, तो यहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे मेम डॉट, एंड यहाँ पे एक्टिव लिख देंगे, ठीक है। तो ये फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। जो ट्रू वाला होगा, जिसका वैल्यू ट्रू होगा वो फिल्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कंसोल लगा लेंगे, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिख देंगे फिल्टर्ड मेंबर। कंट्रोल से सेव करेंगे तो हमें वो मेंबर मिल जाएगा जो एक्टिव है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास है, यहाँ पे हम मैप यूज करके क्या करेंगे, नेम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे लेट, एंड यहाँ पे लिख लेंगे RES। एंड यहाँ पे हमें किस पे मैप लगाना है, इस पे, ठीक है, फिल्टर्ड मेंबर पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिल्टर्ड मेंबर डॉट मैप। एंड ये भी इसको ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं ऑब्जेक्ट डॉट नेम, इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे हम RES को कंसोल करेंगे तो हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रवि आशा आउटपुट हमें हमारा मिल चुका है। अगर हम टाइम का बात करें, ठीक है, तो टाइम पहले हमने फिल्टर यूज किया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यहाँ पे बात करें तो हमने फिल्टर यूज किया, तो यहाँ पे बिगो ऑफ n ले लेते हैं, प्लस हमने मैप यूज किया है। तो मान लीजिए कि जो हमने मैप यूज किया, तो फिल्टर करने के बाद, ठीक है, कुछ फिल्टर हुआ होगा। एंड फिल्टर जो रिजल्ट है, मान लीजिए उसका लेंथ k है एरे का, तो मान लीजिए वो k, तो n प्लस k, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम। एंड अगर हम स्पेस का बात करें, स्पेस का बात करें तो स्पेस क्या हो जाएगा, स्पेस भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिल्टर एक नया एरे क्रिएट करेगा, मैप एक नया एरे क्रिएट करेगा, ठीक है। जिस
लेंथ का ये फिल्टर मेंबर्ड एरे होगा उतना लेंथ का एरे बनेगा। यहाँ पे मैप यूज कर रहे हैं तो ठीक है, तो k प्लस के ये हो गया स्पेस। तो होप आपको समझ में आया होगा, पेशेंसली सोचिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। अब देखते हैं 10th प्रॉब्लम। यहाँ पे लिखा गया है राइट कोड टू फाइंड आइटम विथ प्राइस above 100 एंड गेट द नेम एंड प्राइस आफ्टर रिड्यूसिंग 20। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको करते हैं, समझते हैं। अगेन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो समझ लेते हैं एक बार और। यहाँ पे बोला जा रहा है कि राइट कोड टू फाइंड आइटम विथ प्राइस above 100, मतलब पहले हमें फिल्टर करना है, ठीक है, फिल्टर करना है, हमें वो आइटम निकालना है जिसका प्राइस 100 से ज़्यादा है। और दूसरा बात, जब फिल्टर हो जाएगा तो मैप यूज करके क्या करना है, हमें मैप यूज करके उसमें से 20 रिड्यूस कर देना है प्राइस, ठीक है, एंड आउटपुट हमें इस तरीके से देना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको मैं अगेन यहाँ पे क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा एंड इसको मैं कमेंट कर दूंगा एंड यहाँ पे आके कोड लिखूँगा प्रॉब्लम नंबर 10 के लिए। एंड यहाँ पे मैं ले लूँगा एरे 10 एंड यहाँ पे फिल्टर यूज करेंगे एंड यहाँ पे मैं आइटम ले लूँगा वेरिएबल एंड यहाँ पे लिख दूँगा आइटम, यहाँ पे मैं लिख दूँगा आइटम डॉट एंड यहाँ पे प्राइस एंड इसको मैं दे दूंगा ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो ये हमें फिल्टर करके दे देगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कंसोल लगा दूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिल्टर्ड मेंबर, चलो वेरिएबल में आप करेक्ट कर लेना या फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फिल्टर्ड आइटम्स, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं फिल्टर्ड आइटम्स को कंसोल करता हूँ एंड इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो ये फिल्टर्ड हो जाएगा, ठीक है, जिसका प्राइस 100 से ज़्यादा है वो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मैप लगा के मॉडिफाई कर देना है, ठीक है। ये जो प्राइस है इसमें से 20 रिड्यूस करके 20 माइनस करके हमें रिटर्न कर देना है। तो हम यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे वेरिएबल बना रखा है और ये यहाँ पे ले लेंगे फिल्टर्ड आइटम एंड यहाँ पे मैप एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न। एंड इसलिए मैंने बोला था इसी प्रॉब्लम के लिए, अगर आपने ऑब्जेक्ट का ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखें। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे लिख दूंगा डॉट 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 ओबीजे एंड यहाँ पे प्राइस मैं क्या करूँगा माइनस कर दूंगा 20। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओबीजे डॉट प्राइस माइनस माइनस 20 इस तरीके से, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे कॉलम था, ये हटा के मैं कॉमा दूंगा, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करते हैं एंड आरईएस को अनकमेंट कर देते हैं तो हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं एक्सपेंड करूँ तो देखिए हमें हमारा आउटपुट मिल चुका है, मैच कर सकते हैं आप इससे, ठीक है। अगेन इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं आप पे छोड़ देता हूँ, कमेंट कीजिएगा स्क्रीन पॉज करके, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता रखा है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 11। यहाँ पे लिखा गया है राइट कोड टू फाइंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट वो स्कोर मोर देन 70। अगेन देखिए यहाँ पे हमें नेम प्रिंट करना है जिसने 70 से ज़्यादा स्कोर किया है। तो आपको क्या करना है, पहले फिल्टर यूज करना है, उसके बाद मैप, ठीक है। हमने ये दो प्रॉब्लम कर लिया, ये दो प्रॉब्लम किया है यहाँ पे 9th एंड 10th। तो ये अगर आप समझ गए हैं तो ये इजीली कर पाएंगे। तो ये मैं अगेन आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको जाके समझ में आएगा। 12 प्रॉब्लम समझते हैं। राइट कोड टू फाइंड अपर केस नेम्स ऑफ यूजर हुज एज इज 18 और मोर। तो ये सेम टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है, सोचिए करिए, ये भी मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। कोई नहीं होता कमेंट की जगह मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा मैं कर दूँ तो कोई मतलब नहीं है फिर, ठीक है। एंड ये भी मैंने बता दिया है कि मैप एंड फिल्टर दोनों एक साथ कैसे सोचना है। राइट कोड टू फाइंड प्रोडक्ट विथ प्राइस above 100 एंड गेट द नेम एंड प्राइस आफ्टर रिड्यूसिंग 10। तो ये अगेन सेम टाइप का प्रॉब्लम है, कीजिए। कोई डाउट होता है कमेंट कीजिए, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय, टेक केयर।